कह रहा है कि इस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है, तो उज्बेकिस्तान कराया है। ठीक है। और उसके बाद जो है मलेरिया वाला कौन है, जो किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राष्ट्रीय डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को। उसके बाद है अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। कह रहा है कि 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों का मॉडल का पहला देश बन गया है भारत। किसने लुअनचारी पहनकर अमेरिका में माउंट किलिमंजारो का फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने किया है। लुअनचारी एक ड्रेस होता है, काफ़ी मुश्किल, काफ़ी भारी ड्रेस होता है लुअनचारी, इसको पहनकर अमेरिका में माउंट किलिमंजारो, तो भूलिएगा ये पर्वत शिखर भी याद रखना बहुत जरूरी है। माउंट किलिमंजारो अंजलि शर्मा, माउंट किलिमंजारो माउंट अंजलि शर्मा। देखिए ल इसमें भी है, ल इसमें भी है। ठीक है। तो यकंका गुआ तो होगा नहीं, इंडिज होगा नहीं, तो ल इसी में लगा हुआ ना, तो अंजलि माउंट किलिमंजारो। आगे किस राज्य की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जो किस राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तो तेलंगाना शुरू किया, तेलंगाना। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था? स्काई रूट एरोस्पेस। उसके बाद है कि एक सूचना के अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत खरीदेगा। कह रहा है कि एक सूचना के अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत हो जाएगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो बहरीन। ये भी उद्देश्य भी याद रखना है, ये बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस बहरीन द्वारा लॉन्च किया गया है, बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए। किस देश ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो इजराइल हो जाएगा। नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो इजराइल हो जाएगा। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार हो जाएगा। किस राज्य के मरचा को जीआई टैग मिला है? तो बिहार हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सी है? कर्नाटक। देखिएगा विवेक जी इस क्वेश्चन को। ठीक है। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को सम्मानित किया, किरण नादर को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है किरण नादर को। आगे है सिविलियर, हाँ ठीक है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मान्यता संदेशा प्रदान किया? तो 5 विकेट किया है। महेंद्र सिंह धोनी सहित 5 को किया है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है। आगे है मेलबोर्न वाला मत समझिएगा, मेरिलबोर्न है ये। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन। आगे किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने इसको स्क्रैप कर दिया, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है, किम कॉटन, न्यूजीलैंड की। और ये किसका मैच था? न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था उसमें। आगे है किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है तो लद्दाख हो जाएगा। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है, डॉक्टर नित्या अब्राहम को। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? हर्ट्सफील्ड जैक्सन, अटलांटा हो गया। किस राज्य के नागरिक दुराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नागरिक दुराज चावल छत्तीसगढ़। फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? 2023 की फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? तो अर्जेंटीना शीर्ष पर है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू किया? पहली महिला सरकारी निधि सहकारी निधि है, यह राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू पुरुष अंडर 17 मेजबानी से हटा दिया गया है। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो गुजरात में किया गया है। भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? मोरबी में किसका जन्म स्थान है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है मोरबी। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है गुजरात के थे, तो ध्यान में होगा, तो उनका मोरबी में ही जन्म हुआ था। यही मोरबी पुल हाँ जो कौन नदी पर वहाँ बसता हुआ था? वांचू नदी पर हुआ था ना, 135 आदमी का जान गया था। ठीक है। कि कहता है किसे 2023 के लिए टाइम 100 लीटर पोल खान को चुना गया है? किसे 2023 के लिए टाइम 100 लीटर पोल का विजेता चुना गया है? टाइम 100 लीटर पोल का तो शाहरुख खान। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान एवं निकोबार में। संयुक्त सैन्य अभ्यास से कवच का आयोजन हुआ अंडमान निकोबार में हुआ है। फॉरवर्ड द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नाल्ड अर्नोल्ड शीर्ष पर है। तो नया अरबपति वो हो गया है, नया न्यू कमर्स है बर्नाल्ड अर्नोल्ड। फॉरवर्ड द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में अमूमन तो रहता था वही हेथ फायर है। सेकंड थर्ड रहता ही है ना सर।
लेकिन पहली बार टॉप किया है, ये टॉप पे ये पहली तो बार है। अप्रैल का ही न्यूज़ है ना, अप्रैल का, ये तो 6 महीना से ऊपर हो गया। ठीक है, 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी और पतियों की सूची में कौन सा है? वर्नाल और नोल्ड है। उसके बाद किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? तो आरबीआई ने किया है प्रवाह पोर्टल। आरबीआई प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू किया है। लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने अपना अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? तो मुंबई में किया है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस बना है, रूस। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस बना है। आगे है प्रस्थान का आयोजन देखी नहीं। उसके बाद है कि देश की स्पेस एजेंसी स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लॉन्ग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो चाइना हो जाएगा। देखिएगा 2-3 क्वेश्चन इसमें। कि देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर पायनियर होगा तियान लॉन्ग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो चाइना हो जाएगा। तियान लॉन्ग पायनियर याद रखेगा, बहुत सिंपल नाम है स्पेस पायनियर। ठीक है, आगे है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो केरला में हुई है। केरल में है वर्किंग ग्रुप की बैठक केरला में हुई है। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया था? सबी सुब्रमण्यम को। सबी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। यूके के रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सबी सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान को ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान से में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो सिक्किम में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो सिक्किम में किया है। कि देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 मिसाइल का परीक्षण किया? हेल 2 करा है कि देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है। हेल 2 तो हो जाएगा उत्तर कोरिया हो जाएगा। हेल 2 उत्तर कोरिया, हेल 2 उत्तर कोरिया। ठीक है, और तियानलैंग 2 रॉकेट चाइना का किस स्पेस एजेंसी? स्पेस पायनियर। स्पेस पायनियर, स्पेस पायनियर, बहुत सुंदर, स्पेस पायनियर। ठीक है, आगे है और हेल 2 पूछेगा तो उत्तर कोरिया। देश के पानी के भीतर देश में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन है हेल 2। ठीक है, ये भी याद रखना है कि पानी के भीतर। ठीक है, एक सूचना के अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस हो जाएगा। ओरियन में भाग लेगा भारतीय राफेल, तो फ्रांस हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने डेविड वार्नर बने हैं। 7000 हैं। हाँ हाँ, रिटायर हो गया, लेकिन आईपीएल सबसे नहीं रिटायर हुआ है, वो सब खेलेगा। उसके बाद 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? तो हिमाचल प्रदेश। अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया, अनाथों के कल्याण के लिए, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। लोकतंत्र प्रहरी अधिनियम को निरस्त भी वो हिमाचल प्रदेश ने किया है। HPCL भी आंध्र। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज में बना है, महाराजगंज में। हाँ, यूपी में बना है। ठीक है, आगे जो 10 अप्रैल को जारी बाघ गणना के अनुसार भारतवर्ष में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है, 3167, जैसे 212 ज़्यादा बढ़ा है। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो मनोज सिन्हा ने किया है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है मनोज सिन्हा ने किया है। इंदिरा गांधी है ना, ट्यूलिप गार्डन का ही नाम रखा गया। हाँ, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष शक्ल का खिताब जीता? तो प्रियांशु रजावत ने जीता है। प्रियांशु रजावत ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष शक्ल का खिताब जीता है प्रियांशु रजावत। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव जीता है। CR राव सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो CR राव हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कल भी हम लोग पढ़े थे इसको, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है कि 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसको मिला है? तो तिब्बत को मिला है। एक बार फिर क्वेश्चन देखिएगा। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसको मिला है? तो तिब्बत को मिला है। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में किया है, युगांडा में। उसके बाद देखिए 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईटी ने UIDAI के साथ साझेदारी किया? तो IIT बॉम्बे ने किया है।
11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी किया? तो आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद है कि 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर की लिस्ट में कौन सी? बर्लिन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर है, बर्लिन शीर्ष पर है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसको मिला? तो नीलेश सांबरे को मिला है, नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार मिला है, नीलेश सांबरे को मिला है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है डी गुकेश ने जीता है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं हर्षल पटेल बने हैं, हर्षल पटेल। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले हर्षल पटेल, हर्षल पटेल। ठीक है, 12 अप्रैल 2023 को भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेस सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिड एक्स। रैपिड के बाद एक्स लगा हुआ है, ई एक्स नहीं है, रैपिड एक्स है। ठीक है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? तो अल सल्वाडोर। ठीक है, मराठा उद्योग में पुरस्कार मिला है नीलेश सांबरे। ठीक है, आगे आ जाइए कि 12 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र मनाएगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। उस वक्त किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ठीक है, अनुमान जो प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है, तमिलनाडु। उसके बाद कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी बंद करेगा, जर्मनी। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय नौसेना सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम लोग उसमें समझौता वाला में देखे थे इसको। ठीक है, कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी किया है सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा हुआ है। नौसेना है, न कि थल सेना है, नौसेना। ठीक है, आगे है कि 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित करते हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व। उसके बाद है कि 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है, रजत। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 12 अप्रैल को मनाया, 12 अप्रैल। उसका 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो गरुड़ एरोस्पेस। 13 अप्रैल को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है, वेनेजुएला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में खुलेगा, बेंगलुरु में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। कि देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? तो चाइना में। H3N8 ठीक है, 38 H3N8 ठीक है, दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई तो चाइना में हो जाएगा। उसके बाद है कि 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, सुहेलवा अभयारण्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। AI इंडेक्स रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं कि कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। उसके बाद है कि किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। सोलर एनर्जी आया हुआ स्टेट में क्वेश्चन भी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बुक टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? बुक टू एवरी इंडियन SBI हो जाएगा। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बुक टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? हाँ, द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन, हाँ, पंच लाइन भी इसका यही है। ठीक है, द बैंकर टू एवरी इंडियन SBI, हाँ, इसी का है यूथ ऑल द वे, ये भी दोनों है। ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। बता किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया था? कुमार मंगलम बिरला को। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? था शाहरुख खान को शामिल किया गया है। ठीक है,
राजामौली को भी शामिल किया गया है, ठीक है। पोल वाला भी वही है। उसके बाद बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो घाना बना है। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया, तो घाना बना। बहुत अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। अमर सोहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, सोहरावत ने स्वर्ण जीता है, सोहरावत ने स्वर्ण जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया, तो उत्तराखंड। बहुत सारा है इसमें, ए हेल्प चलाया है, गुजरात भी चलाया है। उसके बाद है भारत जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है, तो श्रीलंका। भारत जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया, तो श्रीलंका हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया, तेलंगाना में किया गया। 125 फीट ना, 125 फीट। वो कौन झीलवा है? हुसैन सागर झील के पास ना। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र 9 वर्ष मनाया है, तो मणिपुर। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र 9 वर्ष है ना, मणिपुर। चिरा ओबा चंद्र 9 वर्ष, मणिपुर। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया, तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। 15 अप्रैल को राज्य का दर्जा इनको मिला 15 अप्रैल 1972 ना जी, 71, 15 अप्रैल 1971, ठीक है, 15 अप्रैल 1971, ठीक है। उसके बाद है कि 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया था, मोजाम्बिक में। बुजी ब्रिज मोजाम्बिक। उसके बाद है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो नई दिल्ली से किया गया, नई दिल्ली से किया गया। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है, रक्षा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है पीएसयू, उससे साझेदारी किया हम आईआईटी कानपुर ने किया है। नवाचार पर ध्यान देने के लिए, इनोवेशन पर ध्यान देने के लिए, केंद्रित करने के लिए यह रक्षा पीएसयू के साझेदारी किया है, आईआईटी कानपुर हो जाएगा। सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है, तो नेपाल हो जाएगा। 669 मेगावाट इसका क्षमता है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टीसीजी अनादोलू ये हो जाएगा तुर्की का हो जाएगा। टीसीजी अनादोलू जो है कि देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। सबसे बड़ा युद्धपोत भी है और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है, ड्रोन वाहक तुर्की। टीसीजी अनादोलू हो जाएगा। उसके बाद किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया था, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो गोपालगंज में मनाया गया है। थावे उत्सव गोपालगंज में मनाया गया, थावे उत्सव गोपालगंज में। चलिए अब सवाल बताइए। माता के मंदिर है।